के आरोपों से घिरे आसाराम पर आज तक का ये खुलासा है। दरअसल हम आपको बता रहे हैं कि कैसे पाखंड के पर्दे तले आसाराम अपने भक्तों को गुमराह करते रहे। आसाराम का असली सच सामने आया था आज तक के एक स्टिंग ऑपरेशन में। 3 बरस पहले 2010 में जून से अगस्त के बीच ये स्टिंग ऑपरेशन एक महिला रिपोर्टर के जरिए आज तक ने जानने की कोशिश की आसाराम की असलियत। तो देखिए पहली रिपोर्ट। इन तस्वीरों को देखकर शायद आप किसी नतीजे पर नहीं पहुंच पा रहे होंगे, लेकिन जब इन तस्वीरों की हकीकत आपके सामने आएगी तो आप दांतों तले उंगलियां दबा लेंगे। इन तस्वीरों में आपको दिख रहे हैं संत के चोले में धर्म का धंधा करने वाले आसाराम। उनके साथ दिख रही है एक लड़की और आसाराम के काले सच से पर्दा उठाता आज तक का खुफिया कैमरा। ये 3 साल पहले की तस्वीरें हैं। तब हमें पता चला था कि आसाराम के आश्रम में धर्म नहीं बल्कि धर्म का गोरख धंधा होता है। पुख्ता जानकारी मिली थी जिनमें सवाल सीधे सीधे आसाराम के चरित्र पर उठे थे। तब आज तक ने आसाराम की इस हकीकत का पर्दाफाश करने के लिए स्टिंग ऑपरेशन का सहारा लिया था। इस स्टिंग ऑपरेशन की अहम कड़ी थी हमारी यह महिला रिपोर्टर, जो एक फरार एनआरआई अपराधी के भेष में आसाराम से पनाह मांगने गई थी। सच तो यह है कि आसाराम ने इस रिपोर्टर को न सिर्फ अपने आश्रम में एक कमरे में बंद कर दिया, बल्कि रात में उसके साथ सोने की जिद करने लगे। 3 साल पहले स्टिंग ऑपरेशन के जरिए आज तक जो सच दुनिया के सामने ले आया था, उसी को आधार बनाकर जोधपुर पुलिस अब आसाराम की नीयत को बेपर्दा कर रही है। और अब दिल थाम कर देखिए आज तक का ऑपरेशन आसाराम। आसाराम से पनाह मांगने के लिए जब आज तक की टीम एक महिला रिपोर्टर को लेकर आश्रम पहुंची, उस वक्त बापू प्रवचन दे रहे थे। आसाराम बापू को महिला रिपोर्टर का नाम पूनम बताया गया था और ये कहा गया था कि पूनम अपराधी है और अमेरिका से फ्रॉड करके भागी है। पूनम को देखते ही बापू ने प्रवचन बंद कर दिया और अकेले ही अपने पास बुला लिया। भविष्य देखने के बहाने वो बार बार पूनम का हाथ पकड़ने लगे। क्या नाम है बेटा? पूनम। बहुत परेशान हूँ, आपसे बात कर रही थी। अभी यहाँ पे मत करो, यहाँ पे बात करना उचित नहीं है। वही पुलिस वाला पंगा जो है, जो ऑस्टिन पुलिस वाला नहीं बताया था, जो फ्रॉड किया इसने, चीटिंग, तो पुलिस के चक्कर में तो मुंबई से धीरेन्द्र जी ने इनको बताया भी नहीं कि किस लिए बुला रहे हैं। उन्होंने बोला कि इमरजेंसी है, फटाफट दिल्ली आ जाओ। तो आज ये दिल्ली आई है, तो फिर इनको मैं लेके आपके पास आया। बापू ने सुबह की इस पहली मुलाकात में तकरीबन 20 से 25 मिनट पूनम से अकेले में बात की और ये जानते हुए कि वो एक अपराधी है, उसे आश्रम में पनाह देने के लिए तैयार हो गए। अपने यहाँ शेल्टर दे दीजिए बस आप मुझे, मैं अभी किसी से मिलने में भी डर लग रहा है मुझे। नहीं मेरी बस आप अपने पनाह में रख लो। बस यहाँ किसी को नहीं बोलोगी, तुम तो कल आएगा दर्शन करने सामने। ये जो तुम्हारा प्रॉब्लम है तुम जन्म लेना और किसी को प्रॉब्लम नहीं, लेकिन मैं तो सामना कर जाएगा। इसके आगे की कहानी बापू के असल चेहरे की कुछ और परतें खोलने जा रही है। हरीश शर्मा के साथ अरुण सिंह, हरिद्वार, आज तक। दरअसल ये एक ऐसा ऑपरेशन जिसके जरिए उस वक्त आसाराम ने जो कुछ किया इस दौर में हमने दिखाया भी, लेकिन आसाराम की तरफ से कभी इस पूरे ऑपरेशन को लेकर अदालत का दरवाजा नहीं खटखटाया गया। लेकिन आइए एक अगली रिपोर्ट दिखाते हैं, क्योंकि हाथ तो पकड़ा, कामयाबी वहां नहीं मिली। उसके बाद जंगल में ले गए, जंगल से बोट से उस पार नदी के ले जाना चाहते थे आइलैंड में, वहां पर भी दाव नहीं चला। इसलिए हम एक दूसरी रिपोर्ट दिखाते हैं जिसमें रिपोर्टर को सीधा अपने साथ रात में सोने के लिए बुला लिया। देखिए रिपोर्ट।
देवभूमि हरिद्वार में आसाराम बापू के आश्रम में पूनम को तकरीबन 10 घंटे बीत चुके थे। आसाराम शाम को पूनम को जंगल की अकेले सैर कराना चाहते थे, लेकिन पूनम ने नदी पार के उस जंगल में जाने से मना कर दिया था। पूनम के मना करते ही आसाराम अपना आपा खो बैठे और अपनी खिसियाहट वहां मौजूद गनर्स पर जाहिर कर दी। जंगल से लौटकर तकरीबन 7-8 बजे आसाराम ने एक बार फिर पूनम को अपने कमरे से बुलवाया और आश्रम के छत पर ले गए। दर्शकों को यहां बता दें कि छत पर अंधेरा होने की वजह से आगे की तस्वीर आप नहीं देख पाएंगे, लेकिन आसाराम का वो संवाद आप साफ साफ सुन सकते हैं जो संत की वाणी से शायद ही कभी निकले। अच्छी नींद आओ, बढ़िया नींद आ जाए, मैं करता हूँ, मेरे पास हो जाना, ठीक है? दरअसल पूनम ने बातों बातों में जब आसाराम से कहा कि कुछ दिनों से घबराहट की वजह से उसे नींद नहीं आ रही, तो आसाराम को बहाना मिल गया और वो बार बार पूनम को अपने कमरे में सुलाने की जिद करने लगे। आसाराम की दलील थी कि वो उनके साथ लेटेगी तो उसे नींद अच्छी आएगी। अच्छी नींद आओ, बढ़िया नींद आ जाए, मैं करता हूँ, मेरे पास हो जाना, ठीक है? उसको बोलता हूँ, मैं तो इधर सोता हूँ, मेरा पलंग बाहर। आसाराम का इरादा उस रात पूनम को आश्रम में ही रोकने का था, लेकिन तभी रात 9:30 से 10 के बीच कुछ भक्त आश्रम में पहुंचे और इस भीड़ में पूनम और आज तक के संवाददाता आश्रम से भागने में कामयाब रहे। अरुण सिंह के साथ हरीश शर्मा, हरिद्वार, आज तक। ऑपरेशन आसाराम। दरअसल आसाराम का मतलब यह भी है 80,000 करोड़ की संपत्ति, चमचमाती गाड़ियों से आना जाना करना। लेकिन आज का दिन ऐसा जिसमें चमचमाती गाड़ियां दूर की बात थी, आपका दौर ऐसा था जिसमें कैदियों के लिए जो वैन होती है उसमें उन्हें कोर्ट में लाया गया और कोर्ट से दोबारा जेल ले जाया गया। ये एक तस्वीर है जिसमें अब 5 सितारा जीवन नहीं है। और दूसरी तरफ आश्रमों की शान और शौकत, भव्य आश्रम में ही हमेशा बसेरा रहा आसाराम का, लेकिन अब हवालात या कहीं जेल, बैरक नंबर 1 में। दरअसल आसाराम का मतलब 410 आश्रम, 1400 समितियां, 17,000 से ज्यादा केंद्र, 50 गुरुकुल और 80,000 करोड़ की संपत्ति। बड़ा मुश्किल है, लेकिन इन सब के बीच आरोप लगे हैं और जेल में है और कल जमानत पे सुनवाई होनी है। लेकिन इन सब से बीच 2 हफ्ते के लिए न्यायिक हिरासत में भेजा जा चुका है।